जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 19 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के अगर हम लोग इस शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो भी जीके के क्वेश्चन रहे हैं वह मॉडरेट टाइप के पूछे गए हैं, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो इसी के अनुसार आपको आने वाले शिफ्ट के लिए तैयारी करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके कब आए थे। तो आसान सा प्रश्न है, 9 जनवरी 1915 को ये लौट करके आए थे। 2015 नहीं है, ये आपका 1915 है और इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है कि पहला भाषण इन्होंने कहां पर दिया था। तो याद रखिएगा, वाराणसी का जो बीएचयू है यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां पर पहला भाषण गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य होता है वह कितने समय के लिए चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वह आपके 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8वीं बार ये 2021 से 22 के लिए यहाँ पर इसका अस्थायी सदस्य बना है। तो ये आपको याद रखना है, टोटल अस्थायी मेंबर कितने होते हैं तो इनकी संख्या 10 होती है। और आपको याद रखना है कि 5 यहाँ पर अस्थायी मेंबर हैं जो कि यूके, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका हैं। तो ये सारे पॉइंट पहले भी पूछे जा चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पर पूछा गया। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इस समय मैं अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और जो भी आपके साइंस का पोर्शन है उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिले, तो आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली 3 क्लासेस मिलती हैं, तो क्लास में बिल्कुल आप आइएगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं। KB10 कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस देखते हैं तो उससे भी आपको वॉच टाइम मिलता है और उस वॉच टाइम के माध्यम से अगर आप लोग चाहें तो 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं, यानी कि टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है, यानी कि ये नारा किसने दिया था। तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। आसान सा प्रश्न, रिपीटेड भी है। एक प्रश्न पूछा गया कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2 लोगों को मिला था ये पुरस्कार। एक तो आपके हैं बजरंग पुनिया जो कि रेसलर हैं हरियाणा के, और एक है दीपा मलिक जो कि 60 फुट की खिलाड़ी हैं। तो 2019 में इन 2 लोगों को पुरस्कार मिला था। बाकी 2020 तो आपको पता ही होगा कि 5 लोगों को पुरस्कार मिला है 2020 में। एक तो आपका है मरियप्पन थंगावेलु, रोहित शर्मा हैं, विनेश फोगाट हैं, रानी रामपाल हैं और है मनिका बत्रा। तो इन सभी के नाम आपको एज इट इज याद रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 371A के अंतर्गत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है, यानी कि किस राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन हमारे संविधान के अनुच्छेद 371A में दिया गया है। तो अनुच्छेद 371 की बात करते हैं तो इसमें हमारे राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है और 371A में दिया गया है नागालैंड को। किसको? नागालैंड को 371A के अंतर्गत दिया गया है। इसी प्रकार से 371 की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुछ प्रोविजन है। 371B की बात करते हैं तो असम के लिए है। 371C की बात करते हैं तो मणिपुर के लिए है। 371D और E की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के लिए प्रोविजन है। 371F की बात करते हैं तो सिक्किम के लिए है। तो इस प्रकार के प्रोविजन आपके अनुच्छेद 371A के अंतर्गत या फिर 371 के जो अन्य अनुच्छेद हैं उनके अंतर्गत दिए गए हैं। फिर एक प्रश्न था कि डाटा स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा गया था। तो आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, USB हो गया। तो ये आपके डेटा स्टोरेज डिवाइसेज हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है यह पुरस्कार किसको दिया गया था। तो 2019 में कुल मिलाकर के 3 लोगों को मिला था। एक तो है जिम पेबल, एक आपके हैं माइकल मेयर और एक है डिडियर क्यूलोज। तो यहाँ पर अगर हम लोग जिम्स पेबल की बात करते हैं तो इनको मिला था अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स और अर्थ प्लेसेस इन कास्मोस, इसके लिए मिला था। बाकी अगर हम लोग माइकल मेयर और डिडियर क्यूलोज की बात करते हैं तो इनको मिला था डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट, किसके लिए? जो हमारे बाह्य ग्रह होते हैं उनकी खोज के लिए इनको यहाँ पर दिया गया था।
एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं। तो आसान सा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बंदरगाह आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, जहाँ पर इनकी संख्या है 53। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में इनकी संख्या 53 है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अपने देश में बड़े बंदरगाहों की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 13। 13वें नंबर का जो बंदरगाह है वह आपका महाराष्ट्र में ही बना है, उसका नाम है वधावन। तो महाराष्ट्र में आपको 3 बड़े बंदरगाह भी मिलेंगे। एक तो आपका है न्यावा सोवा, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। एक आपका है मुंबई, और एक अभी नवीनतम बना है जिसका नाम है वधावन। एक प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत आवेश को किसमें मेजर किया जाता है। तो इसे हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट से। किससे? इलेक्ट्रोस्टेट से इसे हम लोग मेजर करते हैं। यूनिट की बात करते हैं तो कूलाम्ब इसका एसआई यूनिट होता है। अगर हम लोग फार्मूले की बात करते हैं तो Q = IT, ये इसका फार्मूला होता है, यानी कि आवेश बराबर होता है विद्युत मल्टीप्लाई बाई समय। एक प्रश्न फिर पूछा गया था, रिपीटेड है, कि शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश का जो कथक है उससे संबंधित है शोभना नारायण। कौन है? शोभना नारायण इससे संबंधित है। फिर एक प्रश्न था कि विश्व सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है। तो इस दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा चलाया गया था। तो 2019 में अगर आपने करंट अफेयर को फॉलो किया होगा तो उस समय जो हमारी रेलवे है उसके द्वारा जो भी स्टेशन के ऊपर गैर अधिकृत कंपनी के पानी की बोतल बेचे जाते थे उनको रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट की शुरुआत की गई थी, और उसी समय ये प्रोविजन किया गया था कि रेलवे स्टेशन पे आपको रेल नीर के पानी की बोतल मिलेंगे। तो ये भारतीय रेलवे ने चलाया था 2019 में। अगला प्रश्न पूछा गया वन्य जीव संरक्षण से एक प्रश्न था। तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया है कि क्या प्रश्न था। आपको ध्यान रखना है कि 1972 में इसको लागू किया गया था। इसमें आपको 6 अनुसूचियाँ देखने को मिलेंगी। जो भी हमारे स्पीसीज पहली अनुसूची में रखे गए हैं उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, और जो आपके 6th शेड्यूल में रखे गए हैं उनको यहाँ पर सबसे कम प्रोटेक्शन दिया गया है। तो 1972 में यह एक्ट आपका आया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जो योजना समिति है यानी कि इंडियन प्लानिंग कमेटी थी उसके वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार थे PC महालनोबिस साहब। कौन थे? PC महालनोबिस साहब इसके वास्तुकार थे, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग प्रत्येक साल 29 जून को, कब? 29 जुलाई नहीं, जून है, इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नीचे कमेंट में जरा बताइएगा कि हमारे यहाँ पर किस नंबर की पंचवर्षीय योजना थी जिसके लिए सिद्धांत PC महालनोबिस जी के द्वारा दिया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कागज की खोज किसने किया था। तो इसकी जो खोज है वह चीन के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा किया गया था 210 ईसा पूर्व। 202 ईसा पूर्व इसकी खोज की गई थी। नाम इनका है काई लुन। क्या नाम है? काई लुन इनका नाम है। तो ये चीन के व्यक्ति हैं। 202 ईसा पूर्व इसकी खोज की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इंटरनेट और मॉडेम को किसके द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। इंटरनेट और आपका जो टेलीफोन होता है, मॉडेम नहीं है, ये जो टेलीफोन होता है उसको किसके द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। तो आंसर हो जाएगा मॉडेम। क्या है? मॉडेम के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाता है। फिर एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो कई सारे आपको दर्रे दिए गए थे, उनके राज्य दिए गए थे। उनमें से एक आपका था जेलेपला, जिसके सामने दिया गया था जम्मू कश्मीर। तो ये आपको मिलेगा सिक्किम में। तो ऑप्शन इसका ये वाला हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इनसैट किस प्रकार की सैटेलाइट है। तो इनसैट सैटेलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके संचार उपग्रह हैं। इनसैट का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है, और 1983 में इसको लॉन्च किया गया था। कब? 1983 में इसको लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे यहाँ पर मुंबई मेट्रो बन रही है इसके निर्माण के लिए किस बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी। तो याद रखिएगा जो आपका एशियाई विकास बैंक है उसके द्वारा यहाँ पर सहायता दी गई थी। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मुख्यालय इसका मनीला में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मसात्सुगु असाकावा। कौन है? मसात्सुगु असाकावा वर्तमान में हमारे एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेट्रो की बात हुई है तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मेट्रो कौन सी है। तो ये आपकी दिल्ली वाली मेट्रो है। हमारे यहाँ पर एक मेट्रो है जिसको रेलवे जोन का भी दर्जा मिला हुआ है, वह आपकी है कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो हमारे यहाँ का 17वें नंबर का रेलवे जोन है। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है।
फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आइए बुद्ध भगवान से जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इनके जीवन से कई बार प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर हम लोग जन्म की बात करते हैं तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। नेपाल में जो कपिल वस्तु है लुम्बिनी के पास, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम इनके था शुद्धोदन, माता का नाम था महामाया और इनका पालन किया था महाप्रजापति ने। पत्नी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब यहाँ से आपको जरूरी चीज़ें याद रखनी है। घर इन्होंने छोड़ दिया था 29 वर्ष की आयु में, और ये जो इनके घर छोड़ने की घटना है इसे हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इनका जो घोड़ा था इसका नाम था कंथक और इनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब अगली स्लाइड में हम और महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगे। महात्मा बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? तो स्थान आपको ध्यान रखना है, बोध गया है। नदी की बात करते हैं तो निरंजना नदी है जो कि आपको बोध गया में मिलेगी। वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल का वृक्ष था जिसे हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, तो इसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस घटना को हम लोग कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसे हम लोग निर्वाण के नाम से जानते हैं। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था श्रावस्ती में। और इनके जो डेथ की घटना है उसे हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको महात्मा बुद्ध जी के जीवन से याद रखनी है, क्योंकि इनसे पहले भी कई बार एनटीपीसी ने प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है यह आपके किस राज्य से संबंधित है? तो कथक मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश से है। कथकली की बात करते हैं तो ये आपके केरल से संबंधित है। और केरल में आपको 2 क्लासिकल डांस मिलेंगे, एक तो होता है कथकली और एक आपका है मोहिनी अट्टम। तो दोनों के नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर में लोगो क्या होता है? तो लोगो की बात करते हैं तो यह होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? यह हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है? तो आपको जो हावड़ा रेलवे स्टेशन मिलेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या मिलेगी। यहाँ पर इनकी संख्या है 23। दूसरे नंबर पे कहाँ है? तो दूसरे नंबर का है सियालदाह। कौन सा? सियालदाह रेलवे स्टेशन पर दूसरा सबसे ज़्यादा आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इस समय तो गोरखपुर है, लेकिन जल्द ही आपका जो हुबली रेलवे स्टेशन है वह अपने भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? तो पहली सैटेलाइट बहुत ही आसान है, आर्यभट्ट इसका नाम है। 1975 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की सहायता से हमने इसको लॉन्च किया था। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसरो ने पहले किस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, तो वह आपकी थी रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी उसका नाम था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें जो आपके जज होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। ये प्रश्न ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वह आपको द हेग में मिलेगा। कई बार यह पूछा जा चुका है। वर्तमान में हमारे यहाँ से 2 दलबीर भंडारी हैं, वे आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के रूप में देखने को मिलेंगे। अच्छा, पहले जज कौन रहे हैं? तो पहले जज थे नागेंद्र सिंह जी। कौन थे? नागेंद्र सिंह जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के पहले जज के रूप में कार्य कर चुके हैं। एक प्रश्न और पूछा था कि मोहनजादड़ो की जब खुदाई हुई थी तो इसमें जो स्नानागार मिला था उसका आकार कैसा है? तो ये जो स्नानागार था इसका आकार था आयताकार, यानी कि रेक्टेंगल शेप में आपका यहाँ पर स्नानागार प्राप्त हुआ था। बाकी मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर आपको ये मिलेगा इंडस नदी के किनारे। 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इस प्रकार से जो भी 27 प्रश्न मुझको मिले थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो भी आपको पास बचे हुए प्रश्न हैं वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर इसमें से कोई प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया था या फिर कोई ऐसा प्रश्न है जो कि नहीं पूछा गया था तो वह भी आप नीचे डाल दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल फॉर्मेट में ही PDF में भी मिल जाएंगी, तो PDF आप टेलीग्राम से या फिर kbguruji.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे जो मेरी प्रोफाइल है उसको फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।